सभी सिंह राशि के दर्शकों, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस शनि राशि परिवर्तन में। 2.5 महीने बाद जिंदगी लेगी यू टर्न। शनि ने संभाला मोर्चा और गुरु हुए पस्त। इस प्रकार के थंबनेल का चयन आज की इस वीडियो में किया गया है और उसका क्या कारण है ये भी हम आपको वीडियो में बताएंगे। शनि जो न्याय के देवता हैं, कर्म फलदाता हैं, सूर्य पुत्र हैं, इनसे जुड़ी हुई बहुत सारी कथाएं हैं, कहानियां हैं। स्लो गति के ग्रह हैं, एक राशि पर 2.5 वर्ष तक रहते हैं, इसलिए इस पूरी 12 राशियों पर परिक्रमा करने में इनको 30 साल लग जाते हैं। एक ऐसे ग्रह हैं, यदि शुभ रूप में आपको अपना फल दें तो आपको फ़कीर से राजा भी बना देंगे, और यदि बुरे रूप में आपको फल दें तो आपको राजा से बिल्कुल ज़मीन पर भी लेकर के आ जाएंगे। अर्श से फर्श और फर्श से अर्श। जब इतने बड़े झटके हमें जीवन में लगते हैं तो इनमें शनि का, राहु का बहुत बड़ा रोल होता है। कई बार हम स्वार्थ के वशीभूत होकर के पाप कर रहे होते हैं और वो पाप हमें उस समय फल भी रहा होता है, पैसा भी आ रहा होता है, खुशी भी हो रही होती है, पर इंटेंशनली मन ये जानता होता है कि कर तो गलत रहे हैं। फिर वो घड़ा धीरे 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 बढ़ता रहता है और अंततः जाके फूट जाता है। इसीलिए यहाँ पर आप जब भी कुछ गलत करेंगे तो आपको फील हो जाएगा, आपको गुरु इंडिकेट करेगा। अब डिपेंड करता है कि आप कैसा कर्म कर रहे हैं, उस अनुसार आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए शनि को कर्म फलदाता कहा जाता है, न्याय का देवता कहा जाता है। इसीलिए ये स्लो चलते हैं ताकि जब आपको नुकसान भी दें तो धीरे 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 दें। आप कहें कि भैया अब ये बुरा समय अब नहीं कट रहा, अब जल्दी से या तो ये कुछ हो जाए, हमारा ये बिल्कुल होना है तो बर्बाद एकदम हो जाए, या हम उठ जाएं प्रभु, पर ऐसे धीरे धीरे ये नहीं देखा जा रहा। स्वास्थ्य में पीड़ा आती है तो व्यक्ति कई बार बेड पर लेट जाता है और बेड पर ही लेटा हुआ शौच करता है। क्यों? क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं हमारे कर्मों का फल है। अब शनि स्लो गति का ग्रह है, मान लीजिए महादशा में आ गया, अंतरदशा में आ गया, तो वो फल तो धीरे धीरे ही देगा और वो पीड़ा भी धीरे 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 देगा। फिर लोग कह देते हैं हे प्रभु, इससे अच्छा तो इनको उठा लो, इनकी पीड़ा, इनका दुख नहीं देखा जाता। हमने कहीं ना कहीं कोई ऐसे कर्म करे होंगे तो वो हमें भोगने पड़ेंगे। इसलिए यहाँ पर शनि के महत्व को समझना जरूरी है। इसलिए कभी भी अपने से नीचे वर्ग के व्यक्ति का उपहास ना बनाएं, क्योंकि शनि मजदूर वर्ग से ताल्लुकात रखता है। शनि लघु उद्योग कराता है, लघु दुकानदार है, कल पुर्जे पार्ट्स का काम कराता है। शनि पश्चिम दिशा का मालिक है, स्वामी है, पश्चिम दिशा में बल मिलता है। शनि को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा जी की पूजा करी जाती है, अधिदेवता हैं शनि के ब्रह्मा जी। शनि कुंडली के अंदर एक अच्छा न्यायाधीश है। शनि कुंडली में 2 नंबर के कार्यों से कार्य कराता है, पैसा दिलवाता है, जुए का, सट्टे का, लॉटरी का, इन चीज़ों का कारक भी है। लोभ भी है, लालच भी है, झूठ भी बोलता है, पॉलिश्ड झूठ भी बोलता है। इसलिए इसमें काफ़ी सारे गुण देखने को मिलते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो 9 ग्रह हैं, 9 के 9 ग्रहों की बहुत बड़ी महत्वता है और ये रोल बहुत ज़्यादा है। आखिर मैंने क्यों लिखा है कि 2.5 महीने की जिंदगी लेगी यू टर्न? इसका सबसे बड़ा कारण है कि अभी 12 जुलाई 2022 तक आपके लिए शनि महाराज सप्तम भाव में रह करके एक शश नाम का महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। जो करना है कर लीजिए, विलंब तो अभी भी होगा पर काम बन जाएगा, देरी से ही भले पर काम बन जाएगा। पर 12 जुलाई के बाद जब शनि यू टर्न लेगा, फिर पुनः छठे भाव में आएगा, रोग के घर में आएगा, फिर स्वास्थ्य पीड़ा का योग बनाएगा, फिर शारीरिक कष्ट देगा, मानसिक तनाव देगा। यहां शनि जब छठे में होगा तो अच्छा फल नहीं दे पाएगा। इसलिए लिखा है कि जिंदगी लेगी यू टर्न, और ये यू टर्न है शनि का शश नाम का महापुरुष राजयोग खत्म होकर के और वापस छठे भाव में चले जाएंगे। और सिंह राशि वालों के लिए शनि महाराज कभी भी अच्छा फल नहीं देते, क्योंकि इनके पास डिपार्टमेंट अच्छे नहीं होते। ये मार्केश हो जाते हैं, ये रोगेश हो जाते हैं, और सूर्य के साथ इनकी शत्रुता भी है।
इसलिए यहाँ पर आप 13 जुलाई के बाद विशेष ध्यान और सावधानी के साथ में कार्य करिएगा। गुरु पस्त इसलिए हो चुके हैं क्योंकि अष्टम भाव में हैं। अष्टम भाव में गुरु का रहना, एक शुभ ग्रह अगर अष्टम भाव में चला जाएगा तो कैसे फल देगा। आपके पास बहुत शुभता हो, बहुत अच्छे हों, पर आपको बैठा गलत जगह दिया जाए तो कैसे फल दोगे। ये भी तो एक यथार्थ सत्य है। तो गुरु का अष्टम भाव में रहना अच्छा नहीं होता, नुकसान की स्थिति को तैयार करता है, स्वास्थ्य पीड़ादायक होता है। गुरु 13 महीने में राशि परिवर्तन करता है तो शनि करता है 2.5 साल में, और एक ग्रह रोग में आ जाएगा 13 जुलाई को तो गुरु चला जाए है अष्टम में अभी। तो यहाँ पर स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, धन के लेन देन सोच समझ के करने पड़ेंगे। अभी 12 जुलाई तक की स्थिति तो ठीक है। इसके अलावा शनि की जो दृष्टियां हैं वो भी भाग्य के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं दिखाई देती, बट इसमें कोई ऐसे हताश और तनाव होने वाली बात नहीं है, क्योंकि ज्योतिष में केवल ये 2 ग्रह नहीं है, बाकी के 7 ग्रहों का भी रोल है, वो भी तो अपना फल देंगे। इसलिए आपको बता देना चाहता हूँ कि बाकी के ग्रहों के माध्यम से आपका आगे का समय और चक्र चलेगा, पर आपको विशेष रूप से ये तारीखें ध्यान रखनी है और उनमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अगर आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में उपस्थित हूँगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।